कभी कभी ना एक छोटी सी आवाज, एक हल्की सी चीख, एक बहुत बड़ी कहानी का सुराग बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं जहां रात की खामोशी में गूंजने वाली एक आवाज ने एक ऐसे हौलनाक जुर्म का पर्दाफाश किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो हुआ यूं कि एक फोन कॉल आती है, एक पड़ोसी की कॉल जो अब मजीद चुप नहीं रह सकता था। बस यही वो कॉल थी जिसने एक पूरी तफ्तीश का पहिया घुमा दिया। तो पहला हिस्सा, एक चीख। जैसा कि हमने कहा, हर कहानी कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है। इस कहानी की शुरुआत हुई मदद के लिए एक पुकार से। लेकिन सवाल यह है कि जब हुक्काम तक ये पुकार पहुंची तो क्या वो सच तक पहुंच पाए, या फिर ये आवाज भी कहीं सरकारी कार्रवाई के शोर में दबकर रह गई। और हुआ भी वही जिसका डर था। पहली कोशिश नाकाम। पुलिस पहुंची, दरवाजा बजाया और सामने एक ऐसा जोड़ा मिला जो बड़े एतमाद से हर बात से इनकार कर रहा था। अच्छा, घर की तलाशी भी ली गई लेकिन वहां कुछ भी मशकूक नहीं मिला। अब जरा सोचें, उस शहरी के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने फोन किया था। उसने जो चीखें सुनी थी वो एक बंद दरवाजे के पीछे जैसे कहीं गुम हो गए। तो क्या क्या ये सब बस एक गलतफहमी थी? क्या वाकई कुछ नहीं था? यही वो सवाल था जो अब पुलिस के जहन में भी था और उस पड़ोसी के जहन में भी। हिस्सा 2, एक शहरी का फर्ज। देखिए, जब सिस्टम आपको मायूस कर दे तो एक आम इंसान के पास क्या रास्ता बचता है। कहानी का ये हिस्सा इसी कश्मकश के बारे में है। इस एक शख्स के ज़मीर की जंग जिसे फैसला करना था कि चुप हो जाए या फिर से आवाज उठाए। इस पड़ोसी जिसका नाम मैंग था, उसके अंदर एक अजीब सी जंग चल रही थी। एक तरफ दिल कहता था कि भाई पुलिस आकर देख गई है, कुछ नहीं मिला, ये इनका जाती मामला हो सकता है, मुझे क्या लेना देना। लेकिन दूसरी तरफ ज़मीर की एक आवाज़ थी जो बार बार कह रही थी, वो चीखें असली थी। अगर उस बच्ची की जान खतरे में हुई तो, अगर मेरी तरह सब ने यही सोचा कि मेरा मसला नहीं है तो क्या होगा। और आखिर में जीत ज़मीर की हुई। मैंने को ये एहसास हो गया कि अगर इस बच्ची को कुछ हो गया ना तो वो इस खामोशी के बोझ के साथ जी नहीं पाएगा। और बस यही वो एहसास था जिसने उसे दोबारा हिम्मत दी, दोबारा फोन उठाने पर मजबूर किया। ये एक आम इंसान की गैर मामूली हिम्मत का लम्हा था। हिस्सा 3, छिपा हुआ सच। मैंने की इस दूसरी कॉल ने सब कुछ बदल दिया। केस दोबारा खुल गया, लेकिन इस बार पुलिस सिर्फ खाना पूरी करने नहीं आई थी। उनका इरादा था सच को बाहर निकालने का, चाहे वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। तो पुलिस दोबारा पहुंची, लेकिन इस बार इनके साथ एक सीनियर इंस्पेक्टर भी था। इसका मतलब साफ था कि अब इस मामले को हल्का नहीं लिया जाएगा। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और फिर शुरू हुई एक गहरी तलाशी इसी घर की, जहां पहले उन्हें कुछ नहीं मिला था। कमरा दर कमरा एक एक चीज को हटाकर देखा जा रहा था। आप माहौल का तनाव महसूस कर सकते हैं। घर का कोना कोना छान मारा गया, सिवाय एक बंद अलमारी के। बस यही वो जगह थी जो सच और पुलिस के बीच में खड़ी थी। अलमारी का ताला तोड़ा गया, दरवाजा खुला और अंदर जो मंजर था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने कब बदतरीन डर सच साबित हुआ। अलमारी के अंदर एक 14 साल लड़की आशा तकरीबन बेहोशी की हालत में पड़ी थी। वो चीखें वो बिल्कुल असली थीं और सच्चाई किसी भी वहम से कहीं ज्यादा भयानक थी। जब आशा को अस्पताल ले जाया गया तो जो मेडिकल रिपोर्ट आई वो दिल दहला देने वाली थी। उसकी सेहत इंतहाई तशवीशनाक थी। वो शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थी। उसका पूरा जिस्म जख्मों और निशानात से भरा हुआ था और यहां तक कि उसे चाकू से भी काटा गया था। चौथा हिस्सा, स्मगलिंग का जाल। आशा तो मिल गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक और ज्यादा तारीख बाब की शुरुआत थी। ये मामला सिर्फ एक जोड़े के जुल्म का नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। एक ऐसा सिस्टम जो बच्चों की जिंदगियों का सौदा करता था। जरा इस पूरे इकोसिस्टम को समझें। एक तरफ था एजेंट अजीत जो बच्चों को भर्ती करता या यूं कहें कि स्मगल करता था। दूसरी तरफ संघवी जोड़ा जो सस्ते मजदूर खरीदना चाहता था। और तीसरी तरफ आशा के अपने वालिदैन जो शदीद गुर्बत और मायूसी की वजह से ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। और आशा की कीमत क्या लगी? 75,000 रुपए। और इससे भी ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि सांघवी जोड़ा उसे नाकिस माल कहकर बुला रहा था। यानी एक जीती जागती बच्ची को एक बेजान चीज समझा जा रहा था। यही वो सोच है जो इस पूरे घिनौने खेल की बुनियाद है। जब एजेंट अजीत को पकड़ा गया तो उसने कहा, हम ऐसे ही हालात में पैदा होते हैं और यहीं मर जाते हैं, हम और कर भी क्या सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से स्मगलर नहीं बना। देखिए, ये कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन ये उस गहरे मसले की तरफ इशारा जरूर करता है। गुर्बत और बेबसी का वो चक्कर जो लोगों को ऐसे जराइम की तरफ धकेलता है। और अब आखिरी हिस्सा, हमारी जिम्मेदारी।
आशा की जान बच गई, ये अच्छी खबर है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये हम सबसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि हम ऐसा दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। इस केस से जो सबक मिलते हैं वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए हैं, पूरे माशरे के लिए। तो हमें करना क्या है? पहली बात, शहरियों को अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। अगर कुछ गलत लगे तो आवाज उठानी होगी, भले ही यकीन ना हो। दूसरी बात, पुलिस को हर एक इतला को संजीदगी से और बगैर किसी भेदभाव के देखना होगा। तीसरी बात, मुआशरे को हर काम करने वाले, खासतौर पर कमजोर लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। और सबसे अहम, हमें अपने बच्चों को हमदर्दी सिखानी होगी, जुल्म नहीं। ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है जिसमें हम सबका हिस्सा है। आखिर में बस एक सवाल, एक खुशगवार और महफूज बचपन हर बच्चे का बुनियादी हक है। क्या हम बहैसियत मुआशरा इस हक को यकीनी बना रहे हैं? ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए।